કરો એસઆઈઆર ને નામે મતદારોને હેરાન કરવાનું બંધ કરો મતદાર એકતા જિંદાબાદ એસઆઈઆર સામે લોક આંદોલન તેજ કરો એસઆઈઆર સામે લોક આંદોલન તેજ કરો નો સર નો સર એસઆઈઆર ને નામે લોકોને હેરાન કરવાનું બંધ કરો એસઆઈઆર સામે લોક આંદોલન તેજ કરો એસઆઈઆર ક્યાંય નહીં ક્યારેય નહીં એસઆઈઆર ક્યાંય નહીં ક્યારેય નહીં એસઆઈઆર ના નામે મતદારોને હેરાન કરવાનું બંધ કરો એસઆઈઆર ને નામે મતદારોને હેરાન કરવાનું બંધ કરો मतदार एकता जिंदाबाद। गुजरात में एसआईआर प्रक्रिया पर बढ़ती चिंता, अहमदाबाद में नो एसआईआर कार्यक्रम का आयोजन, लोगों ने रखी अपनी पीड़ा। गुजरात में इस वर्ष एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया की शुरुआत होते ही पूरे राज्य में इसे लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं। मतदाता सूची में सुधार और संशोधन के उद्देश्य से शुरू की गई इस प्रक्रिया को लेकर आम जनता, सामाजिक संगठनों और कई राजनीतिक समूहों में नाराजगी और चिंता देखने को मिल रही है। इसी के मद्देनजर आज अहमदाबाद में एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ जिसने पूरे राज्य का ध्यान आकर्षित किया। अहमदाबाद में नो एसआईआर कार्यक्रम, लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास। सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड सेक्युलरिज्म की ओर से आज अहमदाबाद में नो एसआईआर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था लोगों की वास्तविक समस्याओं को सामने रखना, एसआईआर प्रक्रिया से हो रही परेशानियों को दस्तावेज करना और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक आवाज उठाना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिकों, महिला समूहों, छात्रों तथा वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। सभी ने एक ही बात पर जोर दिया कि एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और आम जनता को बिना पर्याप्त जानकारी दिए बोझ डाल दिया गया है। लोगों ने बताई अपनी तकलीफें, हर दिन नए दस्तावेज, हर दिन नई लाइनें। कार्यक्रम में शामिल नागरिकों ने खुलकर कहा कि इस प्रक्रिया ने लोगों को भारी दिक्कतों में डाल दिया है। कई लोगों ने बताया कि फॉर्म भरने के लिए लंबे लंबे लाइनें लगानी पड़ रही हैं। ब्लॉक लेवल ऑफिसर BLO हर घर में समय पर नहीं पहुंच पा रहे। कई लोगों को ये तक समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फॉर्म भरना है और दस्तावेज कौन से जमा करने हैं। बुजुर्ग, मजदूर और महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान हो रही हैं क्योंकि उन्हें रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों के बीच की औपचारिकताएं पूरी करना मुश्किल हो रहा है। बिहार का मामला सुप्रीम कोर्ट में लोगों की चिंता और बढ़ी। गुजरात के साथ साथ बिहार में भी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद बना हुआ है। वहां पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसी कारण गुजरात के लोगों में भी आशंकाएं बढ़ रही हैं कि क्या यहां भी प्रक्रिया में कोई बड़ी गड़बड़ी है। कई वक्ताओं ने कहा कि जब बिहार में इस प्रक्रिया को लेकर न्यायालय में विचार हो रहा है तब गुजरात सरकार को भी पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए ताकि जनता का भरोसा बना रहे। एसआईआर प्रक्रिया लोकतांत्रिक अधिकारों से खिलवाड़ न बने, संगठनों की अपील। कार्यक्रम के आयोजकों ने साफ कहा कि मतदाता सूची का सुधार होना जरूरी है, लेकिन ये सुधार जनता के अधिकारों का हनन बनकर सामने नहीं आना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाया जाए, लोगों को पर्याप्त समय और सही मार्गदर्शन दिया जाए और बिना किसी गलती के नाम हटाने जैसी कार्रवाई बंद की जाए। नागरिकों की अपील, हम सिर्फ अपना अधिकार चाहते हैं। नो एसआईआर कार्यक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही रहा कि जनता एसआईआर प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रही, बल्कि उसके जटिल और बोझिल तरीके का विरोध कर रही है। लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनका वोट सुरक्षित रहे, उनका नाम मतदाता सूची से न हटे और उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। निष्कर्ष, आज अहमदाबाद में हुए इस बड़े आयोजन ने जनता की आवाज़ को जोरदार तरीके से सामने रखा है। प्रक्रिया को लेकर समाज में बढ़ रही चिंताओं और वास्तविक परेशानियों को अब सरकार को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नागरिक बिना डर और परेशानी के अपना अधिकार इस्तेमाल कर सकें। यह आयोजन आने वाले दिनों में एसआईआर प्रक्रिया पर राज्य भर में नई बहस और संभावित सुधारों की दिशा तय कर सकता है। आपका नाम और CPDRS क्या है और आज जो विरोध है एसआईआर का, तो क्या मांग है आपको, क्यों विरोध कर रहे हो? मेरा नाम भाविक राजा है। मैं सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड सेक्युलरिज्म CPDRS संस्था का मेंबर हूँ। ये CPDRS संस्था को जस्टिस तारकुंडे, कुलदीप नायर जैसे महानुभावों ने बनाया था और वो अभी कार्यान्वित है, खास करके डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म के मामले में। अभी जो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उसका केस अब तक
बिहार में जो एसआईआर हुआ उसका केस अब तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने ये एसआईआर को यहाँ पे गुजरात से लेकर बहुत सारे स्टेट में ये लागू किया है। गुजरात में हम उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि एसआईआर की वजह से सारे मतदार परेशान होंगे। 2002 का मतदार यादी की बात कर रहे हैं, लेकिन 2002 के मतदार यादी में सब बैठक भी अलग थी, डिलिमिटेशन के पहले का ये था, वो सब ढूंढना बहुत मुश्किल है। वो कोई मतलब ये चुनाव पंच ये नहीं कर रहा है, लेकिन उल्टा लोगों पे ये थोप रहा है कि आप अपना नाम ढूंढ कर दीजिए, और अगर आपका नाम ना हो तो आपके माता पिता का नाम और ये सब ये करके दीजिए। तो ये जो लोगों का जो परेशानी है, इस परेशानी की वजह से हम लोग ये जो एसआईआर जो है उसका हम विरोध करते हैं। इस विरोध के भाग रूप में हम लोगों ने चुनाव पंच का अपॉइंटमेंट भी मांगा था। हमने एक आवेदन पत्र भी तैयार किया है उनको देने के लिए, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो हमने उसको ओपन लेटर बनाकर ये लोगों के बीच में पर्चे के हिसाब से उसको बांटा है, और आने वाले दिनों में नागरिकों का हम सम्मेलन भी करेंगे और बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग आगे करेंगे। लेकिन ये एसआईआर का विरोध हम करते हैं। लोगों को परेशान करना बंद करें। हम सर को बोल रहे हैं, नो सर। तो लेकर आपको ये लग रहा है कि कोर्ट में जाना चाहिए न्यायपालिका में, ना कि सड़कों पर जो है उसका तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ही थोड़ा विंग्स काट दिए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई में उन्होंने कहा कि सभी हाई कोर्टों को निर्देश दिया है कि आप एसआईआर के केस जो राज्य कक्षा के हैं वो आप मत लीजिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट में तो केस चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ सड़क पे भी उसका प्रतिकार होना बहुत ज़रूरी है। और इस ज़रूरत को महसूस करते हुए हम कोर्ट मतलब जो बाकी सारे हमारे साथी हैं वो तो कोर्ट में जाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ ये सड़क पे हम लोग आंदोलन चालू रखेंगे। आज एक जो है देश के एक राज्य बिहार राज्य का जो है रिजल्ट आया, उसको कैसे देखते हैं? एसआईआर उसमें जिम्मेदार है, वो क्लियर कट दिख रहा है। वो जो रिज़ल्ट आया है ये क्लियर कट सबको पता चल रहा है कि मैनिपुलेटेड रिज़ल्ट है, और मैनिपुलेशन के अलावा ये रिज़ल्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए तो और ज़्यादा पुष्टि होती है कि एसआईआर जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। नाम आपका? वासिफ हुसैन, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद गुजरात। कैसे देखते हो आज विरोध किया गया है एसआईआर को लेकर? क्या लग रहा है आने वाले दिनों में गुजरात राज्य में एसआईआर को लेकर कुछ तब्दीली लाई जाएगी? अभी तक जो है आवाम असमंजस में है और परेशान हालात है। असल में ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भारत का चुनावी पंच इलेक्शन कमीशन चला रहा है, इस पर पहले सबको सवाल करना चाहिए। इसमें क्या तब्दीली आएगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट ने ठान लिया है वो उसको करने वाली है। ये भारत के नागरिकों को सोचना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है। क्या इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि लोगों के मत देने का अधिकार को छीन ले? ये एसआईआर तो यही बता रहा है कि जो बिहार में हो चुका और हम उसको देख रहे हैं, इसने कई लाख लोगों के मत देने के अधिकार को छीन लिया। और सवाल ये भी उठता है इलेक्शन कमीशन पे कि क्या ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिस तरह वो कर रही है, क्या ये उसके परव्यू में आता भी है कि नहीं? तो जहाँ तक हम समझते हैं कि ये पूरा जो प्रोसेस जो इलेक्शन कमीशन करना चाहती है उसके दायरे में नहीं आता। इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि वो लोगों को मत देने का अधिकार दे, ये सुनिश्चित करे कि भारत का हर नागरिक अपने मत का प्रयोग करे। लेकिन इस एसआईआर के प्रोसेस ने हमको बिहार ने बताया कि कई लाख लोगों का मत देने का अधिकार जो पहले वो मत दे चुके हैं, ऐसे लोगों का अधिकार छीन लिया। इसलिए पूरी प्रोसेस पे सवाल उठता है। अब इसको विरोध तक ही रखा जाएगा, या अगर विरोध करते करते समय बीत गया और इसमें कोई स्टे नहीं आया, कोई सुधार नहीं आया, तब तो जो है काफ़ी बहुत सारी जनता इसका जो है लाभ नहीं ले पाई। जमात इस्लामी हिंद कोई कैंप लगाना चाहेगी? अभी में कोई विचार है? तो जमात इस्लामी हिंद ये उस पूरी प्रोसेस का विरोध करती है, और सिर्फ जमात इस्लामी हिंद नहीं, जितने भी सिविल राइट ग्रुप है उस प्रोसेस का विरोध करते हैं। हम भी इसका विरोध कर रहे हैं। इस तरह का प्रोसेस हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्कों में नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, हम ये भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि चूँकि अभी प्रोसेस शुरू हो गया है, इसलिए तमाम नागरिकों को चाहिए इस प्रोसेस का हिस्सा बने और वो अपने फॉर्म भरें, BLO तक
पहुँचें और BLO से फॉर्म हासिल करके भरें। दूसरा, हम गुजरात के नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि तमाम चीज़ वो इस मैदान में आए और वो BLO के साथ BLA बन जाए। बूथ लेवल एजेंट बनने का अधिकार जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्यकर्ता को होता है, लेकिन वो हर किसी के पास नहीं है। लेकिन नौजवान ये चाहें तो वो कर सकते हैं, BLO के साथ BLA बने और हर बूथ पर ऐसी टीम बने 5-5 नौजवानों की कि जो ये सुनिश्चित करे कि उनके मोहल्ले के, उनके सोसाइटी के तमाम लोग इसके अंदर शामिल हो जाए। जमात इस्लामी हिंद अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश कर रही है। हम नागरिक सहायक केंद्र चलाते हैं, हमारे नागरिक सहायक केंद्र के दरवाजे खुले हुए हैं, वहाँ पर हम ये फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जमात की यूनिट्स है वहाँ पर भी कैंप लगाए जा रहे हैं, गली मोहल्ले में लोग बैठ रहे हैं, उसके हर ऑफिस पे काम चल रहा है कि लोगों को फॉर्म भरने पूरी मदद की जा रही है। अगर आज के बिहार के रिजल्ट को कैसे देखते हैं, असर SIR का या फिर असर BJP के विकास का? नहीं, ये जिस तरह की वोट चोरी के आरोप विपक्ष लगा रहा था, तो ये रिजल्ट ये बता रहा है कि ये असर SIR का ही है और ये SIR का पूरा प्रोसेस पूरे मुल्क में इसीलिए करना चाहते हैं। दूसरा, SIR के प्रोसेस को जो हमारे नागरिकों को समझना चाहिए कि जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन मांग रहा है, उससे पता चल रहा है कि ये सिर्फ लोगों को वोट देने के लिए लाने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि जो बाद में जितना डॉक्यूमेंटेशन है, इसका मतलब ये है ये इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप पे लोगों के सवाल कर रहा है। तो भारत के जो संविधान का आर्टिकल 14 से लेकर 21 तक आप पढ़ेंगे तो ये संविधान का घोर उल्लंघन है। और इलेक्शन कमीशन कौन होता है इस डिसाइड करने वाला कि भारत का नागरिक कौन है कौन नहीं है। और ये दूसरी चीज़ इसमें इस प्रोसेस में ये भी समझनी चाहिए नागरिकों को कि आम तौर पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो गवर्नमेंट में होना चाहिए, कि उनको जो लगता है कि ये नागरिक नहीं है तो वो साबित करें, लेकिन पूरा बर्डन ऑफ प्रूफ नागरिकों पे डाल दिया गया है। तो दो चीज़ खास नागरिकों को समझना चाहिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर डाल दिया जाए और जिस तरह का डॉक्यूमेंटेशन मांगा जा रहा है, आज नहीं कुछ कल ये मुल्क जो क्रोनोलॉजी भी चल रहा है, हो सकता है कि पूरा डेटा वो NRC में डाल दें और फिर आप देखते रह जाएं। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।